विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे प्रवाह कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत आकलन 10। आइए शुरू करते हैं। आकलन 10, सवाल नंबर 1। 9,91,003 को अंकों में लिखा जाता है। 9,91,003। देखिए, इनको हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9,91,003 बिल्कुल सही है। इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। इनको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 99,130। इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 99,103। इसे पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 9,913। तो सही कौन सा है? 9,91,003, ये वाला सही है। इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। अगला दूसरा संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,57,601 में लाख एवं सैकड़ा के स्थान पर आए अंकों को परस्पर बदलने पर बनने वाली संख्या है। हमें क्या करना है? लाख और सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हजार, 10,000, लाख, तो यानी इन दोनों को आपस में बदलना है। तो संख्या क्या बन जाएगी? इनमें से आप देखिए, ये बन जाएगी। तो ये देखिए, ये कहाँ है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,57,201, 6,57,201, ये वाला सही आंसर होगा। इनको आप पढ़ लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,56,701, 2,67,501, 6,52,701, 6,57,201, तो ये वाला सही आंसर होगा। इस पे हमने सही का निशान लगाया। सवाल नंबर 3। अनुचित भिन्न 22/7 की मिश्रित भिन्न है। 7 से 1/3, 3 से 1/7, 17/7, 11/14। तो हम 7 का भाग 22 में देंगे। 7 तिया 21, 3 बार भाग पूरा पूरा जाएगा, एक शेष पर बचेगा और बटे में 7। 3 से 1/7, ये वाला सही आंसर होगा। 3 से 1/7। चौथा, निम्न में 1 से 1/2 की तुल्य भिन्न है। 1/2, 11/2, 12/8, 8/12। अब हम इसकी तुल्य भिन्न देखेंगे। पहले इसको हम अनुचित भिन्न में बदलेंगे। 2 का गुणा 1 से करेंगे, 2 एकम 2, उसमें जोड़ेंगे 1, तो हो जाएगा 3/2, 3/2। अब यदि हम 3 का गुणा 4 से करें, 3 चौक 12, और 2 का भी 4 से करें, 2 चौका 8, 12/8, ये इसकी तुल्य भिन्न है। इस पर हम सही का निशान लगाएंगे, 12/8। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5। निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए और उनके बीच में छोटा, बराबर या बड़ा में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। जिस तरफ बंद मुंह उस तरफ छोटी भिन्न, जिस तरफ खुला मुंह उस तरफ बड़ी भिन्न, और यदि दोनों तरफ बराबर हो तब बराबर का चिन्ह लगाना है। पहला है 2 सही 1/3, 4 सही 1/3। तो देखिए 1/3, 1/3। अब यहाँ देखिए पूरी 2 है और इधर पूरा 4 है। ये बड़ी है, ये छोटी है, यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगेगा, आराम से पता चल गया। अगला है दूसरा 5 सही 1/2, 11/2। अब हम इनका गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 11/2, 11/2, 11/2, तो दोनों क्या हो गई? बराबर। तीसरा 6 से 2/3, 5 सही 2/3, 2/3, 2/3, ये 6 है, ये 5 है, ये बड़ी, ये छोटी, यहाँ पे चिन्ह इस प्रकार से लगेगा। चौथा 2 सही 2/7 और 3 सही 2/7, 2/7, 2/7, ये 2 है और ये 3 है, पूरा ज़्यादा, ये ज़्यादा है, ये बड़ी और ये छोटी, तो यहाँ पे चिन्ह इस प्रकार से लगेगा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6। सत्य असत्य कथनों को छांटिए। पहला, अनुचित भिन्न में अंश सदैव हर से छोटा होता है।
क्या ये सही सत्य है? अनुचित भिन्न में अंश सदैव हर से छोटा होता है। नहीं, ये कथन क्या हो गया? असत्य, क्योंकि अनुचित भिन्न में अंश या तो हर के बराबर होगा या हर से बड़ा होगा, छोटा कभी भी नहीं होगा। ये कथन असत्य है। दूसरा, मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न एवं अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। बिल्कुल सही है, ये सत्य है। तीसरा, एक धनात्मक एवं एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल सदैव ऋणात्मक पूर्णांक होता है। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। बिल्कुल सही है, कथन सत्य है। चौथा है, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव धनात्मक पूर्णांक होता है। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव धनात्मक पूर्णांक होगा। नहीं, ये कथन असत्य है, क्योंकि दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ेंगे, योगफल करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वह ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। ये कथन क्या हो गया? असत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखकर उनका विस्तारित रूप लिखिए। इनको अंकों में लिखना है और उसका विस्तारित रूप लिखना है। पहला है 5,07,060, 5,07,060 इस प्रकार से लिखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 5,07,060 और इसका विस्तारित रूप लिखेंगे। पहले 5 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 5 लाख प्लस जीरो को लिखने की आवश्यकता नहीं है, 7,000 पर है तो 7,000 प्लस 6 दहाई पर है तो यहाँ 60। ये इसका विस्तारित रूप हो गया। 5 लाख प्लस 7,000 प्लस 60। समझ में आ गया? दूसरा है 1,01,001, 1,01,001 आप इसे पढ़ सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,01,001 इसका हम विस्तारित रूप लिखेंगे। 1 लाख प्लस 1,000 प्लस 1, ये इसका विस्तारित रूप हो गया। अगला है सवाल नंबर 8, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। किसमें लिखना है? आरोही क्रम में। आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम। संख्या पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,07,321, 65,281, 9,087, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 6,08,000। तो इसमें सबसे छोटी संख्या ये वाली है 9,087, इससे बड़ी है ये वाली 65,281 और इससे बड़ी है ये वाली 1,07,321 और इससे बड़ी है ये वाली 6,08,000। ये हमने आरोही क्रम में लिखा। अगला है 15,002, 3,02,000, 8,713, 5,005। अब इनको भी हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटी को पहले लिखेंगे 5,005, लिखेंगे 5,005। इससे बड़ी 8,713, 8,713, इससे बड़ी है ये वाली 15,002, 15,002 और इससे बड़ी है 3,02,000, 3,02,000। ये हमने
आरोही क्रम में इनको लिखा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की कक्षा में समझते हुए आकलन 10 समझा। आप भी इस आकलन को समझ करके इसका अभ्यास कीजिए, क्योंकि गणित में हम जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा समझ के अभ्यास करेंगे, उतना ही हम गणित में बेहतर बन पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।